गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग लास्ट क्लास को याद करते हैं। एक चार्ट आपके सामने पूरा बना हुआ कंप्लीट चार्ट को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे जीन इनहेरिटेंस के बारे में। जीन इनहेरिटेंस के बारे में आपको बताया था दो तरह के जीन इनहेरिटेंस हो सकते हैं। कौन कौन सा? एलेलिक इनहेरिटेंस और नॉन एलेलिक इनहेरिटेंस। जीन इनहेरिटेंस दो तरह का होता है, एलेलिक और नॉन एलेलिक। एलेल्स की वजह से होगा तो एलेलिक इनहेरिटेंस कहलाएगा और एलेल्स की वजह से नहीं होगा तो नॉन एलेलिक कहलाएगा। ठीक है, एलेलिक इनहेरिटेंस के अंदर चलते हैं तो एलेलिक इनहेरिटेंस के अंदर पहला नंबर आता है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये मेंडल के फर्स्ट लॉ का एक्सेप्शन भी है और एलेलिक इंटरेक्शन का एग्जाम्पल भी है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको बताए थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा, दोनों एलील्स आपके एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, फुली एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। डोमिनेंट एलील्स जो होगा उसमें वो पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा और आपका कोई इंटरमीडिएट कंपाउंड बढ़ेगा। ब्लेंडिंग ऑफ द आपके कैरेक्टर्स होंगे, ब्लेंडिंग हो जाएगी, आपका कोई तीसरा कैरेक्टर जनरेट हो जाएगा। कैसे? तो देख सकते हैं आपका एग्जांपल को इनकम्प्लीट डोमिनेंस अंदर एग्जांपल बताया था आपको, फ्लावर कलर ऑफ मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा जिसको 4 o'clock प्लांट के नाम से भी जानते हैं, जिसको गुलेबान के नाम से भी जानते हैं। ये प्लांट जो है आपका लाल रंग का होता है और सफेद रंग का होता है। दो कलर के फ्लावर होते हैं इसके, रेड कलर के और व्हाइट कलर के। और ये रेड और व्हाइट दो कलर का दिखता है, एक होगा रेड होगा, दूसरा होगा व्हाइट कलर का होगा। और जब ये दोनों प्लांट क्रॉस करते हैं तो F1 जनरेशन में ना तो रेड कलर डोमिनेंट हो पाता है ना व्हाइट हो पाता है, आपका बीच का इंटरमीडिएट कंपाउंड आ जाता है। इंटरमीडिएट कंपाउंड मतलब रेड कलर पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं हो पाता, इनकम्प्लीट एक्सप्रेस होता है और पिंक कलर के फ्लावर भी दिखते हैं। अगर F2 जनरेशन में लेकर चले तो F2 जनरेशन में 1:2:1 का रेशियो देखने मिलेगा। F2 जनरेशन में 1:2:1 का रेशियो देखने मिलेगा। F1 जनरेशन में ऑल प्लांट्स क्या होंगे? पिंक होंगे और F2 जनरेशन में 1:2:1 का रेशियो मिलेगा। ये जीनोटाइप रेशियो भी होगा और फिनोटाइप रेशियो भी यही होगा। 1 रेड 2 पिंक और 1 व्हाइट प्लांट। तो 1 रेड और व्हाइट 1 और पिंक कलर के फ्लावर दो के प्लांट 2 होंगे। ये F2 जनरेशन का है। F1 जनरेशन में सारे पिंक होंगे। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का सबसे बेहतरीन एग्जांपल है मिराबिलिस जलापा। दूसरा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है एंटीराइनम मजुस। एंटीराइनम मजुस को आपका स्नैपड्रैगन प्लांट के नाम से भी जानते हैं, इसे डॉग फ्लावर के नाम से भी जानते हैं। और ये जो प्लांट है डॉग फ्लावर प्लांट, ये भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर आता है। सेम एज इट इज जैसा यहां पर होता है मिराबिलिस जलापा में, वैसा ही सिस्टम यहां पर है। तो आपका यहां पर भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने मिलेगा। तीसरा कैरेक्टर है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है फेदर कलर ऑफ एंडालूसियन फाउल। ये जो फाउल है इसके पंख जो है, फेदर का कलर है, वो भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, दो कलर के इसके पंख होते थे, एक होता था ब्लैक कलर का और एक होता था व्हाइट कलर का। एक होते थे ब्लैक कलर के इसके फेदर होते थे या तो, और दूसरे होते थे व्हाइट कलर के। और ब्लैक और व्हाइट फेदर वाले दो प्लांट्स, दो ऑर्गेनिज को, एनिमल्स को क्रॉस कराया गया। इनके एनिमल के दौरान F1 जनरेशन में जो एनिमल्स पैदा हुए, उनके पंख कैसे, फाउल जो पैदा हुए, उन फाउल के पंख कैसे थे, ना तो ब्लैक थे ना व्हाइट थे, सारे के कलर कैसे हो गए, तो वो नया कलर जनरेट हो गया। कौन सा? ब्लू कलर के हो गए। सारे के सारे किस रंग के हो गए? ब्लू कलर के। कोई नया कलर आ गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ब्लैक भी नहीं हुए, व्हाइट भी नहीं हुए, ब्लू कलर के आए। और F2 जनरेशन में वही 1:2:1 का रेशियो मिला। जीनोटाइप रेशियो भी यही मिला और फिनोटाइप रेशियो भी यही मिला। एक ब्लैक फेदर वाला, एक व्हाइट फेदर वाला और 2 ब्लू फेदर वाले। याद रखिएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के 3 एग्जांपल आपको पढ़ाए हैं। कौन कौन से? पहला है फ्लावर कलर ऑफ मिराबिलिस जलापा, फ्लावर कलर ऑफ एंटीराइनम मजुस और फेदर कलर ऑफ एंडालूसियन फाउल, जिसको आपको एंडालूसियन फाउल, 3 आपके एग्जांपल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या थी कि जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो हमेशा सेम होता है। अब हम बात करते हैं कोडोमिनेंस की। कोडोमिनेंस का मतलब है दोनों के दोनों एलील्स आपके डोमिनेट करेंगे, कोई रिसेसिव नहीं होगा। मतलब दोनों के दोनों एलील्स एक्सप्रेस करेंगे, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे कि मैं हूं।
और इस कार्यस्थल के डोमिनेंस को कोडोमिनेंस कहते हैं। ये भी एक्सेप्शन है मेंडल के फर्स्ट लॉ का, लॉ ऑफ डोमिनेंस का। इसके अनुसार इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल यहां पर आता है कोट कलर ऑफ एनिमल। एनिमल्स का कोट का कलर मतलब बॉडी स्किन कलर। तो एनिमल की कोट का कलर आपको यहां पर बताया गया था कि एनिमल का कोट, दो एनिमल ले लिए गए, एक काला रंग का एनिमल था, ब्लैक कोट था, दूसरे एनिमल का कोट जो था व्हाइट कलर का था, और इन दोनों को क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन में जो एनिमल हुए वो चितकबरे हुए, राउंड कलर के हुए, ROAN, राउंड कलर के हुए। तो कैसा हुआ, एक व्हाइट था और एक ब्लैक था, दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया, ना तो व्हाइट कलर आया, ना ब्लैक कलर आया, ना ही ब्राउन कलर आया, बीच का कलर नहीं आया, इंटरमीडिएट कलर नहीं आया, ब्लेंडिंग ऑफ करेक्टर नहीं होती। याद रखिए कोडोमिनेंस में ब्लेंडिंग ऑफ करेक्टर नहीं होती, यहाँ ब्लेंडिंग ऑफ करेक्टर होती है। ब्लेंडिंग मतलब मिक्सिंग, यहाँ पे करेक्टर मिक्स हो गए थे दोनों करेक्टर, लेकिन यहाँ दोनों करेक्टर मिक्स नहीं होंगे। ब्लेंडिंग ऑफ करेक्टर डज नॉट अकर इन कोडोमिनेंस, इंपॉर्टेंट लाइन है। और ब्लेंडिंग नहीं होगी, दोनों करेक्टर एक्सप्रेस होंगे, व्हाइट, आधा शरीर इसका व्हाइट होगा और आधा शरीर इसका ब्लैक होगा, और इसको राउंड कलर के नाम से जानते हैं। राउंड कलर मतलब चितकबरा। दोनों करेक्टर आपके दिखाई देंगे, ब्लैक भी होगा और व्हाइट भी होगा स्किन में, कोट में। दूसरा एग्जाम्पल आपको बताया गया था यहां पर, अच्छा F1 जनरेशन में ये होगा, F2 जनरेशन में अगर जाएंगे तो F2 जनरेशन में 1:2:1 का ही रेशियो मिलेगा। यही जीनोटाइप रेशियो होगा और यही फिनोटाइप रेशियो होगा। तो याद रखिएगा कोडोमिनेंस में भी जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो सेम ही आते हैं। एक कैसा होगा, व्हाइट, एक ब्लैक और दो राउंड कलर के होंगे। तो आपको यहां पर समझ में आया कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस दोनों में आपके जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो डिफरेंट नहीं होते। जबकि मेंडल के फर्स्ट लॉ में, मेंडल के सेकंड लॉ में देखें, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, तो उसमें क्या था, जीनोटाइप रेशियो तो आ रहा था 1:2:1, लेकिन फिनोटाइप रेशियो कितना आया था, 3:1। तो फिनोटाइप रेशियो वहां 3:1 था, लेकिन यहाँ फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो सेम है। दूसरा एग्जांपल आपको कोडोमिनेंस का पढ़ना है, AB ब्लड ग्रुप। किसी किसी का ब्लड ग्रुप पता है ना, किसी का A होता है, किसी का B होता, किसी का AB होता है। एक साथ A और B दोनों डोमिनेंट हो गए, AB ब्लड ग्रुप। AB ब्लड ग्रुप जिसका है वो AB ब्लड ग्रुप वाला इंसान भी आपका कोडोमिनेंस का एग्जांपल में आता है। उसमें ब्लड ग्रुप A एंटीजन और B एंटीजन दोनों ही डोमिनेंट हो गए। इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो कोडोमिनेंस का एग्जांपल में AB ब्लड ग्रुप आता है। और तीसरा एग्जांपल इसका कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया। जिसको सिकल सेल एनीमिया के जो कैरियर होते हैं, मतलब सिकल सेल एनीमिया के कैरियर, समझ में आ रहा है? कैरियर अलग चीज होता है और सिकल सेल एनीमिया डिजीज अलग चीज होती है। तो जो सिकल सेल एनीमिया के कैरियर हैं वो भी कोडोमिनेंस के एग्जांपल में आते हैं। इस सभी को, इन दोनों को हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, आगे आने वाला है हम लोग को, इसलिए यहाँ पे नहीं ज्यादा बात करते हैं, सिर्फ जान लो किसके एग्जाम्पल हैं। अब आगे हम बात कर सकते हैं, अगर आप पे परमिशन हो, समझ में आ गया हो यहाँ तक, तो अब हम लोग डिस्कस कर सकते हैं अगला आपका एलिलिक इंटरेक्शन में। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल एलिल्स। देख सकते हैं एलिलिक इंटरेक्शन के अंदर क्या क्या थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, ये दोनों पढ़ा दिया आपको। तीसरा है मल्टीपल एलिल्स, फिर पढ़ेंगे लीथल जीन, फिर पढ़ेंगे पैलियोट्रोपिक जीन। तो आपसे कोई पूछे एलिलिक इंटरेक्शन के एग्जाम्पल, तो एलिलिक इंटरेक्शन के एग्जाम्पल इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिल्स, लीथल जीन और पैलियोट्रोपिक जीन। ये पांचों के पांचों जो है एलिलिक इंटरेक्शन के अंदर आते हैं। इसमें से अभी तक हमने आपको दो पढ़ा दिए हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। आगे क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, मल्टीपल एलिल्स पढ़ेंगे, लीथल जीन पढ़ेंगे और पैलियोट्रोपिक जीन पढ़ेंगे। इस सभी एलिलिक इंटरेक्शन के एग्जाम्पल है। नॉन एलिलिक इंटरेक्शन के एग्जाम्पल पूछे तो नॉन एलिलिक इंटरेक्शन के एग्जाम्पल आएंगे आपके एपिस्टेसिस, आपका इनहिबिटरी जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, डुप्लीकेट जीन, एडिटिव जीन, कोलैबोरेटिव जीन और सप्लीमेंट्री जीन। आपके नॉन एलिलिक इंटरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अब नहीं है, नो मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग नॉन एलिलिक इंटरेक्शन को ज्यादा नहीं पढ़ने वाले, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बता देंगे बट ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बताने वाले। सिर्फ हम लोग फोकस करेंगे एलिलिक इंटरेक्शन की ओर। नॉन एलिलिक को एक दो लाइन जो लगेगा हमको इंपॉर्टेंट तो बताएंगे, वरना नहीं बताएंगे।
आप यह याद रख लीजिए बस कि नॉन एलिलिक इंटरेक्शन के एग्जांपल है ये सारे जीन, एपिस्टासिस जीन, इनहिबिटरी जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, डुप्लीकेट जीन, एडिटिव जीन, कोलैबोरेटिव जीन और सप्लीमेंट्री जीन। आपके एनसीईआरटी में इसके बाद ज्यादा डिटेल में नहीं दिया है, आपकी एनसीईआरटी बुक एलिलिक इंटरेक्शन तक ही रुक गई है, इसलिए हम लोग ज्यादातर एलिलिक इंटरेक्शन पे फोकस करेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमने आपको पढ़ा दिया अच्छे से, को डोमिनेंस अच्छे से पढ़ा दिया, अगर समझ में आ गया हो विथ एग्जांपल। अब हम लोग बात करेंगे मल्टीपल एलिल्स की बात करेंगे। मल्टीपल एलिल्स का मतलब जिसमें दो से ज्यादा एलिल्स अवेलेबल हो उसे मल्टीपल एलिल्स कहते हैं। जनरली हर में दो एलिल्स थे ना, लेकिन कभी कभी दो से ज्यादा एलिल्स हो तो उसे मल्टीपल एलिल्स कहेंगे। लेकिन याद रखना किसी एक के शरीर में नहीं, मेरे शरीर में दो ही एलिल्स हो सकते हैं, दो से ज्यादा एलिल्स नहीं हो सकते। किसी एक इंडिविजुअल के शरीर में मात्र दो ही एलिल हो सकते हैं मैक्सिमम, दो से ज्यादा एलिल्स नहीं हो सकते एक कैरेक्टर के लिए। लेकिन पूरी पॉपुलेशन में बात करें, ध्यान समझना, उस ऑर्गेनिज्म की पूरी पॉपुलेशन में अगर दो से ज्यादा एलिल्स हो तो उसे मल्टीपल एलिल्स कहते हैं। याद रखना मेरे शरीर में नहीं, ये मत कह देना मेरे शरीर में दो से ज्यादा एलिल्स हैं। तुम्हारे शरीर में मात्र मैक्सिमम दो एलिल्स हो सकते हैं, कोई भी दो एलिल्स। लेकिन कभी कभी पूरी पॉपुलेशन में अगर दो से ज्यादा एलिल है सेम कैरेक्टर के लिए तो उसको मल्टीपल एलिल्स कहते हैं। जैसे कि आपको पता है किसी किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी का ब्लड ग्रुप बी होता है, किसी का ब्लड ग्रुप ओ होता है, पढ़ा है आपने। तो ब्लड ग्रुप जो है आपके ए हो सकते हैं, बी हो सकते हैं और ओ हो सकता है कि नहीं हो सकता। और आपने पढ़ा है ये ब्लड ग्रुप का एग्जांपल मल्टीपल एलिल्स में भी आता है, को डोमिनेंस में भी आता है और मल्टीपल एलिल्स में आता है। तो यहाँ पर मल्टीपल एलिल्स में किसका एग्जांपल लेकर चलेंगे, ब्लड ग्रुप का एग्जांपल लेकर समझाते हैं आपको। ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही होगा आपको को। तो ब्लड ग्रुप किसका एग्जांपल में आता है, मल्टीपल एलिल्स के एग्जांपल में आता है ब्लड ग्रुप एक। दूसरा है कोट कलर इन रैबिट का कोट का कलर। और तीसरा आता है आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला। चौथा आता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जीन इन प्लांट्स। ये चार इसके एग्जाम्पल में आएंगे, मल्टीपल एलिल्स के चार एग्जाम्पल हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला ब्लड ग्रुप्स के साथ। ये मिटा दे इधर का, आपने नोट डाउन कर लिया है, चार्ट इस तरह बना लेंगे, अच्छा रहेगा। इसके भी चार्ट बनाना है, जगह छोड़कर रखिएगा, इतना जब पढ़ाएंगे धीरे धीरे तो इसके भी चार्ट बनते जाएंगे आगे, इसके अंदर जो जो एग्जाम्पल पढ़ा रहे हैं। तो बड़ा सा चार्ट बना सकते हैं इस तरह का अपनी कॉपी पे, नोटबुक पे, जिससे आपको समझ में आए कि कहां पर कौन किसके अंदर आता है। इजी हो जाएगा आपको बहुत ज्यादा समझना इस तरह के चार्ट से। तो हम पढ़ते हैं मल्टीपल एलिल्स पर फोकस करते हैं, बाकी सबको हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं और मल्टीपल एलिल्स आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ब्लड ग्रुप समझते हैं। इससे पहले ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो डिटरमाइन होता है तीन तरह के एलिल से। ब्लड ग्रुप के लिए तीन तरह के एलिल रिस्पॉन्सिबल है। पहला एलिल होता है हमारे ब्लड ग्रुप के रिस्पॉन्सिबल के लिए IA। अगर ये ब्लड ग्रुप में अगर प्रेजेंट हुआ तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, कौन सा आपका होगा, डोमिनेंट स्टेज में। IA अगर डोमिनेंट हुआ तो आपका ब्लड ग्रुप A होगा। दूसरा आपका एलिल नंबर 2 है IB। अगर ये एलिल डोमिनेंट हुआ तो आपका ब्लड ग्रुप B होगा। और तीसरा एलिल है I के ऊपर O, ये 0 जो पढ़ते हैं। ये एलिल जो है एलिल नंबर 3, ये आपका रेसेसिव एलिल्स है। याद रखिएगा ये डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट एलिल है और ये कैसा एलिल है, रेसेसिव एलिल्स है। याद रखिएगा IA एलिल, IB एलिल और IO एलिल, तीन तरह के एलिल्स हमारे ब्लड ग्रुप को कोड करते हैं। हमारे ह्यूमन का ब्लड ग्रुप क्या होगा ये किससे डिसाइड होता है, इन तीन एलिल्स के द्वारा डिसाइड होता है। ये तीन एलिल आपस में डिसाइड करते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा। अगर हमारे ब्लड और इसमें से IA डोमिनेंट है, IB डोमिनेंट है और IO रेसेसिव है। अब चलिए जल्दी से बताइएगा, अगर कोई इंसान है जिसके शरीर में, ठीक है, आपके एक इंसान से कितने एलिल्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 होंगे।
एक इंसान के शरीर में 2 ही एलिल्स होंगे, लेकिन पूरी पॉपुलेशन में कितने एलिल्स हैं? 1 2 3 एलिल्स हैं, इसलिए मल्टीपल एलिल्स का एग्जांपल है। पूरी पॉपुलेशन में मोर देन 2 एलिल्स अवेलेबल हैं, इसलिए इसे मल्टीपल एलिल्स के अंदर रखा गया है। समझ में आया मल्टीपल एलिल्स क्यों कहते हैं? बिकॉज इन होल पॉपुलेशन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म मोर देन 2 एलिल्स आर प्रेजेंट। 2 से ज्यादा एलिल्स हैं, 1 2 और 3, 2 से ज्यादा एलिल्स हैं। कंडीशन नंबर देखो क्या क्या हो सकता है। पहला कंडीशन IA बताओ, ये 2 IA आपका, ये 2 एलिल्स इसके शरीर में होंगे, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? जल्दी सोच कर बताना। जिसके शरीर में IA दोनों IA होगा, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? उस इंसान का ब्लड ग्रुप होगा, कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? A होगा, ब्लड ग्रुप A होगा उस इंसान का। दूसरी कंडीशन, जिस इंसान के शरीर में IA हो और IO हो, आपको पता है A डोमिनेंट है और O क्या है? रेसेसिव है, और रेसेसिव डोमिनेंट साथ में रहते तो कौन एक्सप्रेस करता है? सिर्फ डोमिनेंट एक्सप्रेस करता है। इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? इस इंसान का ब्लड ग्रुप A होगा। जिस इंसान के शरीर में, अगला कंडीशन, जिस इंसान के शरीर में IA और IB, अब ब्लड ग्रुप क्या होगा इस इंसान का? तीसरी कंडीशन जल्दी से बताइए। A भी डोमिनेंट होता है और B भी डोमिनेंट होता है, दोनों डोमिनेंट हैं, इसलिए को डोमिनेंस होगा और इसका ब्लड ग्रुप AB कहलाएगा। ना A है ना B है, दोनों है, और दोनों है इसलिए किसका को डोमिनेंस के एग्जांपल में भी जाएगा ये वाला। चौथी कंडीशन आपका और क्या हो सकता है? ब्लड ग्रुप क्या हो? IB हो और उसके साथ IO हो। अब बताइए B क्या है? डोमिनेंट है, आपको पहले बताया है। A भी डोमिनेंट है, B भी डोमिनेंट है, कोई झुकने वाला नहीं है, लेकिन O रेसेसिव है, तो B और O साथ में रहेंगे तो कौन एक्सप्रेस करेगा? B एक्सप्रेस करेगा, और इस इंसान का ब्लड ग्रुप क्या होगा? B होगा। नेक्स्ट कंडीशन, अगर किसी इंसान के शरीर में ब्लड ग्रुप में कौन सा हो? IO हो और दूसरा भी I हो, दोनों रेसेसिव साथ में होंगे, तो रेसेसिव और रेसेसिव साथ में होंगे तो रेसेसिव एक्सप्रेस कर सकता है कि नहीं कर सकता? अपने आप को कर सकता है, और इस इंसान का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। और इस तरह आप देख सकते हैं कि इतने तरह के ब्लड ग्रुप होने के चांस है। एक और है, हाँ, B साथ में हो सकता है ना, IB, और इस इंसान का ब्लड ग्रुप B होगा। बताइए कितने कॉम्बिनेशन पैदा हुए? 1 2 3 4 5 और 6 कॉम्बिनेशन पैदा हुए। कितने कॉम्बिनेशन अवेलेबल है? 6 कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। कितने तरह के एलिल्स अवेलेबल हैं? 3 तरह के एलिल्स। ब्लड ग्रुप के लिए कितने एलिल्स हैं? 3 एलिल्स हैं, 6 कॉम्बिनेशन है एलिल्स का। जीनोटाइप अगर देखें तो 6 तरह के जीनोटाइप हैं, और फिनोटाइप देखें तो ब्लड ग्रुप AA, ब्लड ग्रुप B एंड B, और ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O। 4 तरह के ब्लड ग्रुप देखने मिलते हैं। इंसान के ब्लड ग्रुप कितने तरह के होते हैं? या तो A होगा, या B होगा, या AB होगा, या फिर O होगा। 4 तरह के फिनोटाइप हैं। आपसे कोई पीछे फिनोटाइप कितने तरह के हो सकते हैं, कितने तरह के आपके ब्लड ग्रुप हो सकते हैं? 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। कितने तरह के एलिल्स होते हैं? ये तीनों क्या हैं? आपके एलिल्स हैं, तो 3 तरह के एलिल्स हैं। तो 3 तरह के एलिल्स हैं, और ये 3 तरह के एलिल्स से 4 तरह का ब्लड ग्रुप कोड होता है। जीनोटाइप रेशियो कितने तरह के हो सकते हैं? 6 तरह के। आपको 3 अलग अलग टर्म है। एलिल्स सिर्फ 3 है, ब्लड ग्रुप 4 तरह के होते हैं, और आपका बात करें कि जीनोटाइप रेशियो कितना हो सकता है, तो 6 तरह के जीनोटाइप कॉम्बिनेशन पैदा हो सकते हैं। जीनोटाइप कॉम्बिनेशन कितना कैसे पैदा होगा इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना बनाने की जरूरत नहीं थी। आप सिंपल से एक फॉर्मूला से कर सकते हैं कैलकुलेट, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। इस फॉर्मूला से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर जीनोटाइप रेशियो कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। किसी के कितने जीनोटाइप हो सकते हैं, कितने कॉम्बिनेशन पैदा हो सकते हैं, इस फॉर्मूला में रखकर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर n का वैल्यू है एल नंबर ऑफ एलिल्स। यहां नंबर ऑफ एलिल वैल्यू कितना है? 1 2 और 3 तरह के एलिल्स हैं। यहां पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। यहां पर क्या हो जाएगा? 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 हुआ। और आप देखिएगा 3 + 1 कितना होगा? 4 होगा। 4 × 3 12 होगा। 3 1 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12, 12 डिवाइडेड बाई 2,
और कितना आएगा आंसर, 12 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 6 आंसर आया। कितने कॉम्बिनेशन जीनोटाइप के हो सकते हैं, 6 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। देखो सही है आंसर ना, मैक्सिमम 6 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं अगर 3 एलिल्स है तो। अगर 4 एलिल होते तो कितना होता, तो 4 एलिल होते तो यहाँ पे 4 हो जाता हर जगह। अगर 4 एलिल होते तो यहाँ पे 4 हो जाता, कितना हो जाता, 4 1 5 5 4 जा 20, 5 को 20, 20 20 डिवाइडेड बाई 2 आंसर होता 10 कॉम्बिनेशन। तब कितने कॉम्बिनेशन होते, 10 होते। समझ में आया। तो कॉम्बिनेशन हम मालूम कर सकते हैं जीनोटाइप के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो ब्लड ग्रुप के केस में कितने एलिल्स हैं, 3 एलिल्स हैं, इसलिए इसके मैक्सिमम कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं, 6 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। 3 एलिल से 6 कॉम्बिनेशन देखने मिल सकते हैं। जीनोटाइप रेशियो ये है 6 कॉम्बिनेशन। आपसे ब्लड ग्रुप पूछे, 4 तरह के ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, आपके यहां पर क्या देख सकते हैं कि एक पॉपुलेशन में एक से अधिक तरह के एलिल्स अवेलेबल हैं, मोर देन 2 टाइप्स के एलिल्स अवेलेबल हैं, इसलिए इसे मल्टीपल एलिल्स में रखा गया है। और मल्टीपल एलिल्स का एग्जांपल है ब्लड ग्रुपिंग। अब आप इस तरह, अगर आपको समझ में आया है तो आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, अपनी मम्मी का, अपने पापा का देखिए और अपना खुद का ब्लड ग्रुप निकाल सकते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन याद रखना, कंफ्यूजन मत कर जाना। मम्मी के शरीर में आपका मम्मी का ब्लड ग्रुप ए है अगर, तो मतलब मम्मी के शरीर में या तो ये कॉम्बिनेशन होगा या फिर ये कॉम्बिनेशन होगा आपकी मम्मी के शरीर में। पापा के शरीर में ब्लड ग्रुप मान लो ओ है तो यही वाला कॉम्बिनेशन होगा। या बी है तो ये वाला कॉम्बिनेशन होगा, ए बी है तो ये वाला कॉम्बिनेशन होगा। और मेंडल के नियम के हिसाब से क्रॉस करा लेना और आपको मालूम चल जाएगा कि आपके शरीर में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम क्रॉस करके दिखा देते हैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल पे। मेरी मम्मी के शरीर में मान लेते हैं ब्लड ग्रुप था ए, तो मेरी मां के शरीर का ब्लड ग्रुप क्या है, ए ब्लड ग्रुप है। तो मम्मी के शरीर में क्या होगा, एक क्रॉस करके दिखाते हैं। ये रहा मम्मी के शरीर का कॉम्बिनेशन, मम्मी के शरीर में ए ब्लड ग्रुप था। मेरे पापा का ब्लड ग्रुप हमको पता है O है, मतलब पापा के शरीर में ये ब्लड ग्रुप है। पापा का ब्लड ग्रुप O है, मम्मी का या तो ये होगा या फिर दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, ये वाला। इन दोनों में से कोई एक होगा। हम कोई भी एक ले लेते हैं, दोनों ले लेते हैं कंडीशन। सपोज ये लेकर देखते हैं एक बार, मम्मी का मान लेते हैं ये वाला ब्लड ग्रुप है। तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या होगा, जब इसने इसके साथ क्रॉस किया होगा तो I0 ये कॉम्बिनेशन होगा, मतलब मेरा ब्लड ग्रुप ए ही होगा और कोई कॉम्बिनेशन अवेलेबल ही नहीं है। देख लो, इधर से ए आएगा और इधर से ओ आएगा, मतलब मेरा ब्लड ग्रुप ए होगा, कंफर्म है। मम्मी का अगर ए है या पापा का ए है और दूसरे पेरेंट्स का ओ है, तो मेरा होने का चांसेस क्या होंगे, पूरे के पूरे ए ही होने का चांस है। इससे कॉम्बिनेशन करके आप पता कर सकते हैं कि ब्लड ग्रुप आपका क्या होगा। थैंक यू।